हेलो फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि CAPF की जो हम सीरीज़ एक चला रहे हैं एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, उसमें हम लोग ने 2 पार्ट कर लिया है। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में 6 या 7 टॉपिक्स हम लोग कराए थे, फिर दूसरे में भी 6-7, इसमें भी हम लोग 6 टॉपिक्स देख लेंगे, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड है, हम लोग की टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोग को कम से कम 30 टॉपिक्स जो हैं वो 30-35 टॉपिक्स प्रोवाइड कर दें, ताकि अगर आए तो 4-5 टॉपिक तो ईजीली वहीं से आ जाए, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे प्रीवियस को फॉलो कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। रह गई बात विजन IAS की जून की, तो जून का जैसे ही आता है हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि थोड़ा जून भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ अगर हैं तो जून वाला आप कर लेंगे। तो जून वाला जो है वो हमारे दूसरे चैनल दैट इज़ ACE IAS पे आएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं चैनल पर, या फिर आप हमारे चैनल पे इनक्रेडिबल अभिषेक वाले चैनल पे जाएं, उसके होम पेज पे भी दिया हुआ है वो चैनल। सेकंड, उसके चैनल सेक्शन पे भी जो इनक्रेडिबल अभिषेक का चैनल सेक्शन वाला है वहाँ पे भी ये सही थी, वैसे सर्च करने पे भी आपको मिल जाएगा ACE IAS, ठीक है। वो हमारा बैकअप चैनल भी है अगर फॉर फ्यूचर कंसर्न्स, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी उस पर बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे CAPF के रिगार्डिंग, ठीक है। तो चलिए रिपोर्ट पे आ जाते हैं। तो रिपोर्ट हम लोग 3 करेंगे, और एक्सपेक्टेड का मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि हायर चांसेस हैं कि वो आएंगे, तो वैसे ही टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन गंगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए यूक्रेन से रिलेटेड। तो ऑपरेशन गंगा ये हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज़ में भी करवाई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो PM सिक्योरिटी ब्रीच, इस पे आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, कॉप पे मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि एक ईयर एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट पे आ गया है, तो इस ईयर भी आने के चांसेस हैं। तो कॉप, तो यानी आपके टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। ऑपरेशन गंगा हो गया, PM सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, और उसके बाद COP 26 हो गया। ये तीनों पे आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। रिपोर्ट का फॉर्मेट पता ही होगा, व्हाट व्हेन हाउ, व्हाट व्हेन एंड हाउ आपका होता, जस्ट अ मिनट, व्हाट व्हेन एंड वेयर आपका होता है फर्स्ट वाले पैरा में। देन सेकंड पैरा में आपका होता है इम्पैक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट में एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो उस फॉर्मेट में आप जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑपरेशन गंगा, देन PM सिक्योरिटी ब्रीच, उसके बाद COP 26। आ जाते हैं आर्गूमेंट वाले पोर्शन पे। तो अगर हम आर्गूमेंट वाले पोर्शन पे देखेंगे तो आर्गूमेंट में आपका AFSA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है, उससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में आर्गूमेंट इन फेवर, आर्गूमेंट इन अगेंस्ट, और फिर लास्ट में एक बैलेंस्ड ओपिनियन, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी ले सकते हैं। आपसा से रिलेटेड काफ़ी कमिटीज़ हैं, उन कमिटीज़ के रिकमेंडेशन को नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कर लें, क्योंकि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, ये हमेशा ही मतलब लगभग न्यूज़ में ही रहता है, नॉर्थ ईस्ट जैसे से रिलेटेड। तो अगर आप कर लेंगे तो दैट वुड बी यूज़फुल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो द सेकेंड आर्गूमेंट वुड बी फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने करवाया भी था। तो फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स जो है, इससे रिलेटेड आर्गूमेंट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आने के चांसेस आर्गूमेंट पे ज़्यादा हैं, ठीक है। फ्रीबीज पॉलिटिक्स, फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स। तो आपके 2 आर्गूमेंट हो गए, AFSA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, एंड देन फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब लास्ट एक एस्से का देख लेते हैं। तो एस्से का आपका हो जाएगा रोल ऑफ टेक और टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में भी। हम लोगों ने लास्ट में आपको करवाया था इमर्जिंग न्यू थ्रेट्स टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट टेक से भी हो सकता है, ठीक है। टेक जो इनेबल है वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट हो सकता है। तो इस कारण से आप एक सेपरेट सेक्टर प्रिपेयर कर लेंगे ताकि वो बेनिफिट होगा। तो रोल ऑफ टेक इन बॉर्डर मैनेजमेंट थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट सिस्टम, ये सारी की बात कर सकते हैं। नाइट सर्वेलेंस कैमरा, अंडरग्राउंड सेंसर्स, ये सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं। बाकी आप रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरनल सिक्योरिटी के भी पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको स्मार्टली कैसे आप इसको प्रिपेयर करेंगे, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, नीचे एक हाफ पेज में ही थोड़ा जगह बना के इंटरनल सिक्योरिटी के 2-3 एक्स्ट्रा लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है। आप थोड़े से और, जैसे इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, इनको कर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, जैसे ऑपरेशनल क्राइम्स हैं ये सारी, ड्रग स्मगलिंग, कटल स्मगलिंग, तो वो सब में कैसे हेल्प करेगा। अब उसके लिए देखिए ऑपरेशनल क्राइम्स हैं तो उसके लिए वो बॉर्डर वाला तो सारा लग जाएगा, बॉर्डर मैनेजमेंट वाला, जैसे कि जो भी आपको
इंटीग्रेटेड पोस्ट चेक सिस्टम आप ला रहे हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट सोल्यूशन ला रहे हैं, तो वो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट में मदद कर देगा। ऑपरेशनल क्राइम भी इनडायरेक्टली आपके कम हो जा रही है। इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जैसे नागालैंड में अगर हो रही है और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं आपके म्यांमार से, तो वो चीज़ भी कर्व हो जाएगी अगर आपका बॉर्डर जो भी पोरस है, बट अगर आप उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा स्मार्टली अगर सोचेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। सेम वे में नक्सलिज्म के साथ भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टेक वाला भी कर लेंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके टॉपिक्स हो गए ऑपरेशन गंगा, पीएम सिक्योरिटी ब्रिज, COP26, आफ्सा, फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स एंड एसए हो गया आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग अपने 4th एक्सपेक्टेड टॉपिक के सीरीज़ में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस